नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके हर एक मेन सिम्टम्स को हम जानेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि ये मेडिसिन आपको पूरी याद हो जाए और आवश्यकता पड़ने पर आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, मेडिसिन का नाम है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना जनरली आपने इस मेडिसिन के बारे में पहले भी बहुत सुना होगा, क्योंकि ये मेडिसिन डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। आइए जानते हैं इसके कुछ ऐसे की नोट सिम्टम्स को जिनको आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है यदि आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। दोस्तों, इसका सबसे पहला लक्षण है कि सारे शरीर में दर्द होता है और दर्द कुछ इस तरीके का होता है जैसे हमें किसी ने खूब मारा हो, खूब पीटा हो। इस तरीके का दर्द हमारे शरीर में होता है। साथ ही साथ दोस्तों, पेशेंट जो होता है आर्निका मोंटाना का, ये वेरी सेंसिटिव टू पेन होता है। मतलब दर्द के प्रति बहुत ही ज़्यादा असहिष्णुता इस मरीज में पाई जाती है। मतलब ये थोड़ा भी दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं एक लिमिट सीमा तक, लेकिन आर्निका का जो पेशेंट होता है वो छोटे से छोटे दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो एक्सप्रेस ही इतना ज़्यादा करता है कि ऐसा लगता है ना कि यार इतनी सी तो बात है, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों आप एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज़ को। तो कुछ इस तरीके का दर्द वाले पेशेंट होते हैं, उन्हें हम आर्निका मेडिसिन देते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट सिम्टम है टेंडेंसी टू पेनफुल बॉइल वन आफ्टर अनदर। मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनको लगातार बॉइल्स होते रहते हैं, फोड़े फुंसी होते रहते हैं। कई बार होता है ना, क्लिनिक में मेरे पास भी इस तरह के पेशेंट कई बार आते हैं कि उन्हें एक पिंपल्स हो जाता है, एक बॉइल हो जाता है, वो ठीक होने के बाद कहीं शरीर में दूसरा जगह पे निकल आता है, फिर तीसरा निकल आता है, फिर चौथा निकल आता है। तो हमें कई बार पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर ये एक ठीक होता है और कुछ दिनों के बाद फिर से दूसरा आ जाता है, फिर से तीसरा आ जाता है। सेम इसी प्रकार से आर्निका पिंपल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। यदि पेशेंट्स को एक्नी हो रही है, पिंपल्स हो रहा है, एक पिंपल ठीक होता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा ठीक होता है, तीसरा आ जाता है। तो इस तरीके से रिकरेंट बॉइल्स में जो है हम आर्निका मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं और इसके प्रयोग से, आर्निका मेडिसिन के प्रयोग से जो रिकरेंट बॉइल होते हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बार बार फोड़े फुंसी फिर पेशेंट को नहीं होते। इसके बाद में दोस्तों, आर्निका का सबसे बेस्ट और गोल्डन सिम्टम्स है वेयर टू इंजरी इज इन्वॉल्व। मतलब यदि हमें किसी भी तरह की चोट लगी हो और उस चोट लगने की वजह से हमें XYZ कोई सी भी बीमारी उत्पन्न हो गई हो। जैसे कई बार हमें पेशेंट बताते हैं कि सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे घुटने में चोट लगी थी और अब उस घुटने में परमानेंट दर्द बना हुआ है और उस घटना के जो कार्टिलेज हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। ऐसे पेशेंट्स को हमने आर्निका से ठीक किया हुआ है। कई बार पेशेंट बताते हैं कि मैं बाइक से, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे कमर पे चोट लगी थी, लेकिन उसका दर्द मुझे आज हो रहा है या आज तक मुझे उसका दर्द बना हुआ है। मुझे दोनों पैरों में झुंझुनाहट के साथ सुन्नपन रहता है और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को हो चुकी है। तो इस तरीके से बोन इंजरी या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या फिर लिगामेंट इंजरी, अभी रिसेंटली मेरा जो भाई है, मेरा जो मामा का बेटा है, उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके घुटने में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। उसका MRI हुआ तो एसिच बोन में कोई भी दिक्कत नहीं निकली, लेकिन उसे घुटने में दर्द लगातार बना हुआ था। तो उसने मुझसे कंसल्ट किया कि भैया इस तरह की मुझे समस्याएं हो रही है, और मैंने इसके लिए ऑर्थोलॉजिस्ट से, उसको माइनर फ्रैक्चर्स भी थे तो उसने प्लास्टर भी लगवाया हुआ था और लगभग 1 महीने बाद भी उसको तकलीफ बनी हुई थी। यकीन मानिए, मैंने उससे सिर्फ 3 मेडिसिन बनाई थी, आर्निका दी थी, रूटा दी थी और सिम्फाइटम दी थी 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। 15 दिन के रेगुलर इस्तेमाल से वो आज भी पूरी तरह ठीक है। तो बैड इफेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजरी इवन रिसीव मैनी ईयर अगो। मतलब आपको कितनी भी पुरानी चोट क्यों ना लगी हो और किसी भी तरह की चोट क्यों ना हो, और उसकी वजह से अभी रिसेंटली एक महिला पेशेंट आई थी और उसे काल्फ एरिया पे, मसल्स पे, जैसे ये मेरा बाइसेप एरिया है, इस जगह पे चोट लगी थी और उस जगह पे उसे एक्जिमा जैसे बनने लगा था, उसमें जलन हो रही थी, दर्द हो रहा था और स्किन का जो कलर था वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन में आ चुका था। तो उन्होंने हमसे कंप्लेंट किया कि सर इसमें दर्द है, जलन है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ आपको, तो उसने बताया कि मुझे यहाँ पे चोट लगी थी। तो मैंने उनसे पूछा ये जला तो नहीं था? बोले जला नहीं था, हम बाइक से गिरे थे, यहाँ पे चोट लगी थी बंदी और यहाँ पे हल्का सा खून जमा हुआ था, लेकिन ये अब इस तरीके की तकलीफ दे रहा है। तो हमने उन्हें आर्निका दी, साथ ही साथ आर्सेनिक और लैकेसिस। लैकेसिस इसलिए दिया था कि उसने मुझे बताया था कि यहाँ पे पहले ब्लड जम चुका था। साथ ही साथ आर्सेनिक मैंने उन्हें इसलिए दी कि उसका कलर जो है वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो चुका था और एक्जिमा का रूप उस
चोट ने ले चुका था। और आर्निका इसलिए दिया कि उसकी शुरुआत जो थी वो चोट की वजह से हुई थी। तो वो महिला पेशेंट भी अभी 5 दिन के बाद मेरे पास सेकेंड रिपीट दिखाने आई थी, वो भी अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो इस बात से ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है कि आप समझ सकें कि आर्निका को आप किन किन कंडीशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारी आर्निका की ब्यूटी। इसके बाद आर्निका का नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों फीवर में। जनरली आर्निका टाइफाइड फीवर में बहुत अच्छा काम करती है, और टाइफाइड फीवर में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन होता है, एक्स होते हैं, दर्द होते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेशन हो जाता है, रेस्टलेसनेस होती है, और साथ ही साथ पेशेंट का एक ग्रेट सिम्टम्स ये होता है कि वो किसी भी एरिया में यदि सोता है, उसे कुछ भी सॉफ्ट एरिया में सुला दो, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो हार्ड सरफेस पे ही लेटा हुआ है। वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और एक सॉफ्ट पैलेस मतलब सॉफ्ट जगह को ढूंढता रहता है अपने रेस्टिंग पोजीशन के लिए, मतलब उसे एक जगह पे चैन नहीं मिलता। तो ये होता है यदि इस तरह की कंडीशन, इस तरह के लक्षण किसी टाइफाइड पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं, तो हम उस कंडीशन में आर्निका मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आर्निका का प्रयोग होता है फॉलिंग ऑफ हेयर को रोकने में। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आर्निका का मदर टिंचर आप लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी में आपने सुना होगा आर्निका शैम्पू, आर्निका हेयर ऑयल और आर्निका मदर टिंचर लोकल एप्लीकेशन के लिए। साथ ही साथ जब हम हेयर फॉल वाले पेशेंट को ये दवा देते हैं तो जनरली उसमें जैबोरेंडी और वाइसविडन ये 3 मेडिसिन हम मिक्स करके पेशेंट को देते हैं, और उसके पहले हम पेशेंट को चेक करवाते हैं कि कहीं पेशेंट को थायराइड तो नहीं है। लेकिन आर्निका का जो मदर टिंचर है, यदि आप उसे लोकल एप्लीकेशन मतलब डायरेक्टली अपने हेयर फॉल्स वाले एरिया में लगाएंगे तो पेशेंट का हेयर फॉल जरूर रुक जाता है। नए हेयर आए ना आए ये सेकेंडरी बात है, लेकिन हेयर फॉल जरूर रुक जाता है। लेकिन दोस्तों यदि जेनेटिक हिस्ट्री पेशेंट की होती है तो हेयर फॉल रुकना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों में जेनेटिक हिस्ट्री पाई जाती है, जिसे हम जनरल भाषा में एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं, यदि इस तरह की जेनेटिक कंडीशन मतलब पेशेंट के पिताजी, नाना जी, मामा जी, इनको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है और वे टकले हैं, तो फिर हेयर फॉल को रोकना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है। और यदि इस तरह की कंडीशन किसी में है तो आपको अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे होम्योपैथ से संपर्क करके ही हेयर फॉल के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए। मेरा भी शुरू से जब मैं 12th क्लास में था तब से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था। फिर मैं कॉलेज में गया तब मुझे पता चला, तो मैंने आर्निका भी यूज़ किया है, जैबोरेंडी भी यूज़ किया है, और करंटली मैं सिर्फ वाइसविडन यूज़ करता हूँ 30 पोटेंसी में। कभी कभी तो मैं भूल भी जाता हूँ, 2-4 दिन में 1-2 बार ले लिया करता हूँ। हाँ, हेयर फॉल नहीं हो रहा है, लेकिन जितना हो चुका है वो अभी नए हेयर तो मुझे नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हेयर फॉल थमा हुआ है, अब मेरे बाल नहीं झड़ते हैं। तो यदि आपके बाल झड़ते हैं तो आप एज आर्निका मेडिसिन को जरूर इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसका मदर टिंचर आप रोज बालों में लगाइए, साथ ही साथ वाइसविडन 30 पोटेंसी में सुबह शाम आप इस्तेमाल करिए। अपना एक बार थायराइड जरूर चेक करवा लीजिए। दोस्तों फर्स्ट एड के तौर पे आर्निका मेडिसिन को आपको जरूर अपने घरों में रखना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट एड में यूज होने वाली एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है। यदि किसी को इंजरी हो जाए, चोट लग जाए और उसे काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा हो, तो आप उन्हें आर्निका मेडिसिन यदि देंगे तो विद इन 5 to 10 मिनट्स ब्लीडिंग कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, और चोट का असर भी लंबे समय तक नहीं रहता। इवन कई बार तो ये होता है कि सिर्फ आर्निका देने से मात्र से ही चोट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। किसी भी तरह की एंटीबायोटिक, पेन किलर्स या अदर मेडिसिन हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और आई होप कि आर्निका मेडिसिन के मुख्य लक्षणों को आपने जान लिया होगा, समझ लिया होगा, और कभी आपको इसके उपयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर उपयोग करेंगे और इस मेडिसिन का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।